शक्ल को देखा, अखलाक को देखा, पैगंबर की मुस्कुराती हुई शक्ल को देखा तो यहूदी का बच्चा हालत कुफ्र में नहीं, हालत ईमान में दुनिया से गया है। यही पैगाम है खातमुन नबीयीन का जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि दुनिया के नक्शे पर अगर इस्लाम की तस्वीर तुम फिर देखना चाहते हो तो अपने चेहरे को मुस्कुराता बनाओ, अपने चेहरे को मुस्कुराता बनाओ, अपने अखलाक को। सहारनपुर रेलवे स्टेशन की बात कह रहा हूं, ये तो नबी की बात है, चलो छोड़ो साहब, बहुत दूर की बात है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी टिकट लेने के लिए काउंटर पर तशरीफ ले गए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कौन जानते हो? जिसका नाम आज भी गुलाम अहमद कादियानी का चमचा सुन ले तो पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात नहीं होता है। अल्लामा कश्मीरी ख्वाब में आते हैं, काउंटर पे टिकट लेने के लिए खड़े हैं। अंदर टिकट का देने वाला पंजाबी है, कौन? सिख। शाह साहब ने जैसे ही यूं हाथ बढ़ाया तो पंजाबी ने अल्लामा कश्मीरी के मुंह को देखा, कहने लगा कि शाह साहब टिकट तो बाद में दूंगा, पहले मुझे बाहर आने दो, कुछ बात करनी है। क्या करनी है? अल्लाहु अकबर और कबीरा। बाहर निकलकर पंजाबी आया, अल्लामा कश्मीरी के सामने खड़ा होकर पेशानी को चूम कर कहने लगा कि जब मोहम्मद का गुलाम इतना हसीन है, मोहम्मद कितना हसीन होगा। और पंजाबी कहने लगा शाह साहब आओ मुझे कलमा पढ़ाओ, इसलिए कि इतना मुनव्वर चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता। कहने लगा शाह साहब ये ईमान का नूर है, ये तक़वे का नूर है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामी का नूर है। पहले मुझे जन्नत का टिकट दो, फिर मैं तुम्हें ट्रेन का टिकट दूंगा। इसी को किसी ने यूं कहा कि सरकार का दीवाना, सरकार का दीवाना, अरे जिस्म निकल जाए उजड़ी हुई पसती का नक्शा ही बदल जाए। खैरुल मदारिस जालंधर पंजाब के अंदर ऐसे ही दस्तारबंदी का जलसा हो रहा है अंग्रेज के जमाने में, और उसके अंदर मुकर्रिर खास थे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? अताउल्लाह शाह बुखारी। जलसा खत्म हो गया, खाने के लिए दस्तरखान लगा, सारे उलमा मुहद्दिस मुफस्सिर बड़े बड़े लोग दस्तरखान पे बैठे हैं। सामने एक बंदा खड़ा हुआ बस यूं देख रहा है, आ नहीं रहा है। शाह साहब ने अताउल्लाह शाह बुखारी ने बुलाया, कहा इधर आ। करीब आया, कहा हाथ क्यों नहीं धोते, खाना नहीं खाओगे? कहा कि हजरत मैं भेड़ हूं। क्या हूं मैं भंगी हूं। आए करोड़ों रहमत शाह साहब तेरी कब्रों पे अल्लाह बरसाए। क्या जुमला कहा, अल्लाह की कसम सोने के हर्फ से लिखने के लायक है। फरमाया शाह साहब ने, अरे भंगी हो, भेड़ हो, इंसान हो या नहीं? कहा इंसान तो हैं। तो फरमाया जब इंसान हो तो भूख तो लगी होगी। आए कभी अपने सगे बाप से भी पूछा तुमने कि अब्बा खाना खाया नहीं?
कभी 80 साल की तड़पती करपती हुई माँ से पूछा कभी कि अम्मा खाना खाया कि नहीं? और फिर तुम दुनिया पे हुकूमत की दावेदारी करते हो, अखलाक से इतने दूर, और दुनिया पे हुकूमत चाहते हो तो इस मुजरिम की बात को याद रखो, अपने चेहरे को बदलना पड़ेगा, अपनी गुफ्तार में मीठापन पैदा करना पड़ेगा, अपने किरदार में दिखाना पड़ेगा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। फिर दुनिया खुद मानेगी, बोलने की जरूरत नहीं। बेंगलोर एयरपोर्ट पे 1 महीने पहले की बात है, सिर्फ जो मेरे साथ चला वो मैं बता रहा हूं आपको। बेंगलोर एयरपोर्ट के बाहर कैफे में गया कॉफी पीने के लिए, ठंड लग रही थी, सुबह की फ्लाइट थी, तो वहां पर कोई टेबल है तो बैठने के लिए होता नहीं है ना, खड़े खड़ा गधे की तरह पीना। उसने कॉफी दिया, मैं उसी के सामने वहीं पर नीचे जमीन पर बैठ करके पीने लगा। यकीन जानो, अंदर से मैनेजर खुदा की कसम चेयर लेकर के आया और कहा कि मौली साहब इस पर बैठ करके पी। नहीं समझ पाए होगे, नहीं समझ पाए। एयरपोर्ट पर भी अगर नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे ना, वहां भी अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। क्या देगा? शर्माओ मत, शर्म मत करो। मैनेजर, अरे एमएलए आए तो बाहर नहीं आता, वो एमपी आए तो बाहर नहीं आता, अथॉरिटी की तरफ से परमिशन नहीं है। वजीर आजम आए तो वो बाहर नहीं आएगा। मोहम्मद का एक गुलाम छोटी सुन्नत को जिंदा किया है तो कुर्सी लेकर बाहर आ रहा है। तुम शर्माते हो, टोपी क्यों नहीं पहनते? मौलाना शर्म। दाढ़ी क्यों नहीं रखते? मौलाना। अरे अल्लाह के बंदे, शर्म करते करते अपनी कब्र को जहन्नम बनाओगे, कब तक शर्माओगे? फरमाया अताउल्लाह शाह बुखारी ने कि चलो ढेर हो, भंगी हो, सब कुछ हो, लेकिन आदमी हो या नहीं? कहा आदमी तो हूं। तो कहा जब आदमी है तो भूख तो लगेगी ना? कहा हाथ हो गया। आज तो खांसते हुए बाप को बेटा साथ में नहीं बैठा रहा है, बैठा रहा है, बोलो ना, बैठा रहा है। अब ऐसी गलती करोगे फिर? जिनके बाबा अम्मा जिंदा हैं, तुम याद रख लो कि वही तुमको जन्नत का दरवाजा पहुंचा सकती है, जन्नत दिला सकती है। जिनके अम्मा अब्बा दुनिया से चले गए, हदीस में आता है कि जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए वो भी अपने माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं। कैसे? कुरान पढ़कर, सदका खैरात करके, मस्जिद बना के, मदरसा बना के, अम्मा के नाम पर, अब्बा के नाम पर नल लगवा करके, बेवा की शादी करवा के, मदरसे के अंदर एक बच्चा हिफ्ज पढ़ रहा है, उसका पूरा खर्चा उठा लो बेटा, तेरे हाफिज होने तक का खर्चा मैं दूंगा अम्मा के नाम पर। फरमाया बच्चा हाफिज होगा, सवाब अम्मा को गया। हाफिज होने के बाद उससे जो हाफिज हुआ उसका सवाब, उससे जो हुआ उसका सवाब। बताओ, कयामत तक सवाब मिलता है। मरने के बाद भी अम्मा अब्बा की खिदमत किया जा सकता है। फरमाया हाथ धो लो, हाथ धोकर आया शाह साहब के करीब। फरमाया शाह साहब ने कि आज तो तुम मेरे बगल में बैठोगे। कहां बैठोगे? बगल में बैठाया और फरमाया प्लेट 2 नहीं 1 होगा। नहीं मानोगे देवबंद को? देवबंद को नहीं मानोगे? उलमाए देवबंद को मानोगे कि नहीं? मानोगे ना? उलमाए देवबंद ना होते तो अंग्रेज ना भागता। अब मैं यहां पे फिर ये बोलूं फिर गड़बड़ होगा, इसलिए बहुत बच बच कर आपको लेके चलता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। फरमाया प्लेट 2 नहीं
ताकि दुनिया को फिर ये सवाल करने का मौका ना रहे कि इस्लाम के अंदर ऊंच नीच है। इस्लाम में क्या है? लेवल, यकसा, बाप बेटा, भाई बहन, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, काला गोरा, अरब अजम, बड़ा छोटा, कोई भी। क्या है ये? बोलो भाई, क्या है ये? हाँ, खाली तकरीर से काम नहीं चलता है, कुछ कुछ दस्तरखान पे भी अमल करना पड़ेगा। एक प्लेट में आलू का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डालकर फरमाया आधा खा, पूरा नहीं खाना। क्या कहा? पूरा नहीं खाना। आधा डाला, उसने काट कर खाया। और अल्लाह की कसम, खैरुल मदारिस के रिकॉर्ड के अंदर ये वाकया आज भी रखा हुआ है कि उस भंगी का कटा हुआ आधा टुकड़ा अताउल्लाह शाह बुखारी ने खाया। अल्लाह अकबर और कबीरा। ईसाई भंगी ढेर रोने लगा, आंख से आंसू टपकने लगे और कहने लगा, शाह साहब थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी जाकर वापस आता हूं। मैं अभी जाकर वापस आता हूं। भागा भागा घर गया, अपनी बीवी को रोते हुए कहने लगा, आओ आओ जन्नत की तरफ आओ। मस्जिद तो बना दी शहर में, ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शहर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। बड़ा आसान है बोलना, बड़ा मुश्किल है अताउल्लाह शाह बुखारी बनकर दिखाना। कुछ करोगे तभी तो दुनिया बदलेगी ना। बीवी को आवाज दिया, आओ। खानदान में आवाज लगाई, आओ बच्चे आओ, बेटी आओ। सबको बुला कर लाया, शाह साहब के सामने खड़ा कर दिया। कहने लगा, शाह साहब ये मेरी बीवी है, ये बच्चे हैं। दुनिया में साथ तुमने बैठाया, आखिरत में भी साथ लेने के लिए सबको कलमा पढ़ाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह। है नहीं जिंदा। पैगंबर के अखलाक, पैगंबर की मोहब्बत और पैगंबर की चाहत अगर आज भी तुम उसका सैंपल मार्केट में पेश करोगे ना, अल्लाह जानता है आज भी दुनिया आपको चूमेगी। लेकिन जब हम चौक चौराहों पे खड़े होकर किसी की माँ बहन की गालियां देते हैं तो काफिर कहते हैं ये मुसलमान, तो हम काफिर। फर्क क्या है बाबा? क्या फर्क है जो हम कलमा पढ़े साहब? क्या है फर्क? अरे हम भी खड़े होके खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, तो हम में इसमें फर्क क्या है भाई? अरे हम भी शादी में लाखों खर्च करते हैं, ये भी शादी में लाखों खर्च करता है, फर्क क्या है?
हम भी मंदिर घंटी बजाने नहीं जाते, ये भी तो नमाज में नहीं जाता, फर्क क्या है? हम भी अपनी बेटियों की शादी में डीजे बजवाते हैं, ये भी बजवा रहा है, फर्क क्या है? हम भी दाढ़ी मुंडवाते हैं, ये भी मुंडवा रहा है, फर्क क्या है? अरे कुछ तो हो, जो डिफरेंस हो तो हम मुसलमान बने, है ही नहीं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे ख्याल में वक्त काफी हो चुका है।